बीते दिनों कारोबारी महेश्वर तिवारी से 15 लाख रुपए रंगदारी मांगा गया था और बम से मकान को उड़ाने की धमकी भी दी गई थी। घटना की सूचना पर साहेबगंज विधानसभा के सामाजिक कार्यकर्ता सह भावी विधायक प्रत्याशी पंकज कुमार वर्मा उर्फ आर्यन मंगलवार को नवानगर निजामत महेश्वर तिवारी के घर पर पहुंचे, पूरे मामले की जानकारी लिया और क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। बीते दिनों जो है ये रंगदारी 15 लाख रुपए मांगने और बम से मकान को उड़ाने की धमकी दी गई है। साहेबगंज थाना क्षेत्र का मामला है। आए हैं, पीड़ित से मिले हैं। बताएं सर, क्या बताया उन्होंने? जी, आज से एक सप्ताह पूर्व जो है कि ये महेश्वर तिवारी जी का साहेबगंज मुख्य बाजार में अपने मकान में बजाज एजेंसी है बाइक का, और ये अपना जो है कि व्यवसाय शांतिपूर्ण ढंग से कारोबार अपना करते हैं। आज से एक सप्ताह पूर्व अचानक एक छोटू राणा गैंग नाम से इनको कॉल आता है और 15 लाख की रंगदारी मांगा जाता है, और उस रंगदारी के साथ साथ में जो है कि मकान खाली कराने का भी धमकी दिया जाता है। तो इस तरह से ये कॉल जब आया, इनको धमकी मिला, तो ये दहशत में पड़ गए, क्योंकि शांति प्रिय आदमी है, अपना शांतिपूर्वक बिजनेस करते हैं, किसी तरह का कोई इनके साथ में वाद विवाद नहीं। अब छोटू राणा गैंग जो कि पूर्व से ही साहेबगंज में एक दहशत का नाम है, उसी नाम से फोन आता है इनको, व्हाट्सएप कॉल आता है। फिर दूसरे दिन भी उनको रिपीट किया जाता है कि अगर पैसा नहीं दोगे, रूम नहीं खाली कराओगे तो अंजाम बुरा हो। यहाँ तक कि शायद मैंने, जैसा कि हमको जानकारी इनसे बात करने में मिला है, कि पेट्रोल बम बनाकर भी उड़ा देने का इनके बिल्डिंग के धमकी दिया गया है। इससे जो है कि यह परिवार जो है काफ़ी दहशत में है, भयभीत है, और इससे पूर्व भी साहेबगंज में कई घटनाओं में इस गैंग का नाम आया। तो अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा इस गैंग का पर्दाफाश नहीं होना है, और इस तरह से रंगदारी में किसी के भी द्वारा हो, अगर नाम आ रहा है कि फलना गैंग, तो इस गैंग का उद्भेदन करना पुलिस प्रशासन की प्रथम जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इससे भी परिवार दहशत में है, डर में है, क्योंकि मुख्य बाजार साहेबगंज में व्यवसाय है, व्यवसाय चलाते हैं अपना। तो ये जो है कि जब से रंगदारी आया है तब से घर से निकल नहीं पा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, जिसके कारण जो है कि ये लोग और भयभीत। प्रशासन को अभी तक पूरी तरह से इस मामले को उद्भेदन कर देना चाहिए था, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। इससे पहले भी राजेपुर थाना क्षेत्र के जो गैंग की बात आ रही है, राजेपुर थाना क्षेत्र में भी घटना में उस गैंग में, जहाँ तक हमें भी जानकारी मिली कि इश्तेहार छपा घर पर लगा था, कुर्की जब्ती का तक का मामला आया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं होने से होता क्या है कि अपराधियों में मनोबल बढ़ते जाता है। तो इस तरह से पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं, इस मामले में जो आए दिन साहेबगंज में व्यवसायी वर्ग में एक डर का भय बना हुआ है कि रंगदारी का जो प्रचलन चल गया है इधर में कुछ समय से, इससे व्यवसायी में जो है कि भय है कि अब हम लोग किस तरह से जीवन यापन करें। शांतिपूर्ण अब माहौल रहा नहीं, और ये जो महेश्वर तिवारी जी के साथ जो नया मामला आया है 15 लाख का, अभी लोग भयभीत है कि 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अभी लोग भयभीत है कि 15 दिन में अगर पूरा नहीं होता है तो क्या होगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई भी पहल नहीं किया जा रहा है। तो इससे भयभीत है। प्रशासन से मांग करते हैं कि परिवार को सुरक्षा दें, इस मामले का उद्भेदन करें, और एक सकारात्मक माहौल समाज में बनाने के लिए प्रशासन ठोस कदम उठाए, और आगे इस तरह का कोई आपराधिक गतिविधि न हो। साहेबगंज अपना विधानसभा शांतिपूर्ण ढंग से रहे, इसके लिए वरीय पुलिस पदाधिकारी एसएसपी महोदय से भी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि आए दिन जो ये क्षेत्र में घटनाएं हो रही है, इस पर अंकुश लगाने के लिए एक सकारात्मक और कड़ा कदम उठाने की अब जरूरत है। पीड़ित परिवार से बातचीत में ये भी स्पष्ट हुआ है कि अभी तक इतना बड़ा घटना, यानी कि 15 लाख रंगदारी का मांगना, एक अच्छे खासे व्यवसायी जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, स्थानीय नेतृत्व जो एक माननीय मंत्री का भी दर्जा प्राप्त है, उन्होंने सुधि लेने तक भी नहीं आए। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा घटना अगर किसी व्यवसायी के साथ में हो रहा है, रंगदारी मांगा जा रहा है, पेट्रोल बम से उड़ा देने की धमकी हो रही है, इसमें स्थानीय नेतृत्व विधायक जी को मिलने तक की फुर्सत नहीं, और इसमें जो एक बात छन के आ रही है कि बिल्डिंग खाली करवा, तो
तो कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा हो रही है। और शायद इस इशारे को सभी लोग भली भांति समझ सकते हैं कि आए दिन लोगों में रोष है कि साहेबगंज में फला जगह ये हो रहा है, फला जगह ये बन रहा है। तो कहीं ना कहीं संदेह की भूमिका में भी लोग हैं और प्रशासन से मांग करेंगे कि पूरी मामले को गंभीरता से जांच करके एक स्पष्ट और क्लियर जो है कि मामले का उद्भेदन करे और फिर दोबारा हमारे कोई व्यवसायी भाइयों से ऐसा नहीं हिमाकत करे, इसके लिए भी मैंने सुरक्षा का पहल करे। और दूसरी बात यह भी कहना चाहेंगे उन आपराधिक गैंगों से भी कि आप भी जो है कि हमारे समाज का ही अंग है, किसी घर परिवार के ही सदस्य। इस तरह का अशांति फैलाकर रंगदारी वाले रास्ते से अपना जीवन यापन जो करना चाहते हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। आप लोग भी मुख्य धारा में आइए, अच्छा समाज के निर्माण में योगदान दीजिए। ये गलत परिवर्तन को छोड़िए, कोई बड़ा ये सब बातें नहीं है, बहुत गलत ये सब व्यवस्था है। हाँ ये है, अगर गलत आप करते हैं तो परिणाम भी गलत होगा। अगर हमारे व्यवसायी भाई असुरक्षित महसूस करेंगे, सुरक्षा नहीं होगा, ये व्यवसायी भाइयों की ताकत बनेंगे और कोई भी गैंग कुछ भी काम करने के लायक नहीं रहेगा। उस गैंग के खिलाफ हम लोग भी एक ब्रिगेड में रहेंगे और साहेबगंज के व्यवसायी भाइयों की सुरक्षा के लिए हम लोग भी आगे आकर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेंगे।